कल्चर रेसलिंग गाइस, स्वागत है आपका कल्चर रेसलिंग में। तो भाई आज की उन्हें बात करने वाले हैं यो ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में। क्या रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से अलविदा लेने वाले हैं? क्या रोमन रेंस रिटायर होने वाले हैं? क्या रोमन रेंस का ये लास्ट रन है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर? फ्यूचर में रोमन रेंस का दिखना इम्पॉसिबल है? क्या 2025 के बाद रोमन रेंस हमको दोबारा रेसलिंग करते नहीं देखने को मिलने वाले? क्या 2025 के बाद रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को छोड़ देंगे? क्या रेसलमेनिया 41 के बाद रोमन रेंस रिटायरमेंट ले लेंगे और चले जाएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को छोड़कर? दैट इज द मेजर थिंग। सो भाई करना क्या है, पूरी वीडियो देखनी है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, बहुत मजा आने वाला है। लेट्स रोल द टेप। सबसे पहले बात करें रोमन रेंस के बारे में। रोमन रेंस का रिटर्न समर स्लैम में हुआ। एक दोबारा से रोमन रेंस को देखने का मौका मिला, रोमन रेंस की स्टोरी लाइन को एंजॉय करने का मौका मिला। रोमन रेंस ब्लड लाइन के अंदर तबाही मचा रहे हैं, ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन दोबारा से पीक लेवल पर पहुंच चुकी है। एंड राइट नाउ रोमन रेंस एक एक्सपीरियंस बन चुका है, जिसको भाई एक ऐसा सुपरस्टार बना लिया गया है जिसको हम कहते हैं द ग्रेटेस्ट सुपरस्टार ऑफ ऑल टाइम। फैंस ऐसा कहते हैं, मैं ऐसा नहीं मानता बिकॉज मेरी थिंकिंग कुछ हो रहा है भाई। मैंने बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार देखे हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट हाँ, ये जरूर कहूंगा कि रोमन रेंस इज आल्सो बिगेस्ट सुपरस्टार। टिकट सेलिंग के मामलों में, स्टोरी लाइन के मामलों में, बिजनेस के मामलों में रोमन रेंस इज फेवरेट। आई मीन फेवरेट। अब बात करें दोस्तों रोमन रेंस के वाई मैं कह रहा हूँ कि भाई रोमन रेंस के रिटायरमेंट नजदीक है। सबसे बड़ी बात है कि भाई रोमन रेंस के रिटायरमेंट की बात मैंने क्यों करी। देखिए, नंबर 1 सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है कि रोमन रेंस ने वो हर चीज अचीव कर ली है जो एक सुपरस्टार, एक रेसलर सपना लेके कंपनी में आता है। किसी भी कंपनी में वो काम करे, प्रोफेशनल रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर हर एक सुपरस्टार का सपना होता है कि वो एक सुपरस्टार बने, हैवीवेट डिवीजन में काम करे, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते और सारे कंपनी का टाइटल जीते। और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में तो भाई बहुत से सपने होते हैं, रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना, अंडरटेकर को हराना, वो तो चलो हार गया, चैंपियन बनना, रॉयल रंबल जीतना, मनी इन द बैंक जीतना। मनी इन द बैंक तो इतना खास नहीं है, लेकिन हाँ, जो चीजें डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के लिए आमतौर पर सुपरस्टार सोच के आता है वो अचीव वो कर लेता है। और रोमन रेंस ने वो सारी चीजें अचीव कर ली है जो रोमन रेंस मतलब एक सपना लेके वो कंपनी में आया था। रेसलमेनिया को मेन इवेंट उसने कर लिया, चैंपियनशिप जीती बहुत बार, रॉयल रंबल जीत लिया बहुत बार, तो सारी चीजें उसने अचीव कर ली है। समझ लो एक तरह से मतलब उसका वो एक ड्रीम कम ट्रू हो चुका है। अब आगे के लिए क्या है? आगे के लिए सिर्फ जो अभी प्रेजेंट चल रहा है, रोमन रेंस का जो प्रेजेंट है वो है ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन। और ये कब तक चलने वाली है? ये रेसलमेनिया 41 तक कवरेज हो जाएगी। रेसलमेनिया 41 में एंड है। रेसलमेनिया 41 में रोमन वर्सेस रॉक होगा एंड देन इसके बाद सब ओवर, बिकॉज उसके बाद कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचेगा। रोमन रेंस के लिए कोई अपोनेंट ही नहीं होगा। कौन है अपोनेंट रोमन रेंस के लिए? कोई भी नहीं होगा। न्यू जर्नी, न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो जाएगी इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के लिए दोबारा से रेसलमेनिया 41 के बाद। और रोमन रेंस के लिए चीजें और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में खत्म होती जाएंगी, बिकॉज मैंने जैसे कहा कि रोमन का लास्ट अपोनेंट रॉक होगा, रॉक के अलावा कोई भी नहीं बचता, बिकॉज सब रोमन ने सबको फेस कर लिया। और रोमन के लिए कुछ भी करना अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है। आपको याद होगा जॉन सीना भी भाई एक तरह से रेंस ने भाई सारी चीजें अचीव कर ली है वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के अंदर, जिसका हर एक सुपरस्टार सपना लेके आता है। और मैं तभी बोलता हूँ कि भाई रोमन रेंस के ये कुछ चंद दिन रह गए, इनको एंजॉय कर लो भाई, बिकॉज रेसलमेनिया 41 के बाद रोमन रेंस आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में बहुत ही कम अपीयर होता नजर आने वाला है। बिकॉज मैंने आपको कहा है कि भाई रोमन रेंस ने बहुत ही कम समय के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में सब कुछ अचीव कर लिया। समझ रहे हो आप? एक तरह से कुछ भी लेफ्ट नहीं रह गया। एक चीज आप मेरे को बता दो जो रोमन के लिए लेफ्ट रह गई हो कंपनी के अंदर, आप बता ही नहीं सकते, बिकॉज कोई चीज है ही नहीं भाई। और मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए, एक ना एक दिन तो भाई हर सुपरस्टार को जाना पड़ता है, और रोमन रेंस के भी दिन नजदीक आ रहे हैं। जॉन सीना नेक्स्ट ईयर रिटायरमेंट लेने वाला है कंपनी से, सेम गोस टू रोमन रेंस। मैं ये नहीं कह रहा कि रोमन रेंस कंपनी को छोड़ के चला जाएगा, कंपनी से रिटायरमेंट ले लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, एक चीज कंफर्म है कि रोमन रेंस का रेसलमेनिया 41 में एक स्टोरी लाइन वाला मैच है, लास्ट मैच जिसको आप कह सकते हो, उसके बाद रोमन रेंस हो सकता है साल में 2 या 3 बार अपीयर हो जाए, बहुत ही कम अपीयर हो, एक मैच हो जाए उसका, ऐसा हो सकता है रेसलमेनिया में उसको बुलाया जाए। लेकिन हाँ, रोमन रेंस का एक तरह से जो आप हर हफ्ते उसको देखना चाह रहे हो, एक तरह से उसको आप देखना चाह रहे हो कि हर 1 महीने में रोमन आए, हर 2 महीने में आए, वो चीजें खत्म होने वाली है। बिकॉज ट्रिपल एच को पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। ट्रिपल एच को पता है कि भाई उसको नए सुपरस्टार बनाने पड़ेंगे, इसलिए उसने नए सुपरस्टार कौन कौन से बनाए। नंबर 1 है कोडी रोड्स, उसके बाद गुंथर, उसके बाद और डैमिन प्रिस्ट को बना रहा है, उसके बाद और भी सुपरस्टार है, लोगन पॉल पे ज्यादा काम कर रहा है। तो ये चीजें आप देख रहे हो, ये फ्यूचर है भाई।
भाई। ये वो सुपरस्टार है जिसको ट्रिपल एच एस्ट्रेड मान के चल चुका है कि ये मुझे आगे प्रोटेक्ट करेंगे। ट्रिपल एच को पता है कि भाई जो विंस मैकमैन की डायरेक्शन थी, विंस मैकमैन हमेशा पुराने सुपरस्टार को बुक करता था। गोल्डबर्ग तक को उसने चैंपियन बना दिया था, फील्ड को हरा के। सोचो उसकी मेंटेलिटी किस हद तक थी। लेकिन ट्रिपल एच एक बैकअप देखता है, ट्रिपल एच फ्यूचर को देखता है कि भाई फ्यूचर में स्टैंड करनी चाहिए कंपनी। अगर मैं पुराने सुपरस्टार की तरफ ही ध्यान देता रहूंगा, ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस, गोल्डबर्ग कोई चैंपियन बनाता रहूंगा, तो भाई आगे के सुपरस्टार के लिए क्या बचेगा। वो तो यही सोचेंगे ना भाई उनको मौका ही नहीं दिया जा रहा कंपनी के अंदर। सो भाई ट्रिपल एच की दिशा ये है कि वो फ्यूचर की तरफ ध्यान दे जो वो दे रहा है। सो दिस इज वाई कि रोमन रेंस के लिए अभी सब कुछ खत्म हो चुका है। एज अ चैंपियन, एज अ विनर, एज अ रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना, ये सारी चीज कंफर्म है। एक चीज और मैं क्लियरिफाई कर दूं, रोमन रेंस नेवर बी, ध्यान रखना इस बात को, रोमन रेंस अब कभी भी रेसलमेनिया को मेन इवेंट नहीं कर पाएगा। I know this is a very bad news for the fans of Roman Reigns, but this is a reality, guys. रोमन रेंस कभी भी रेसलमेनिया को मेन इवेंट नहीं कर पाएगा। रोमन रेंस का रेसलमेनिया कैलिबर का खत्म हो चुका है। अब जो लोग कह रहे हैं रोमन रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेगा, वो एक फैन है रोमन के जो चाह रहे हैं करे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। ट्रस्टेड चीज बताऊं आपको, रोमन नेवर बी मेन इवेंट रेसलमेनिया अगेन इन WWE, बिकॉज अब बहुत बड़े सुपरस्टार है, इसको ट्रिपल एच मौका देगा, कोडी रोड्स, गुंथर को, अब डेमिन प्रिस्ट को। भाई समझ रहे हो एक तरह से ये वो बंदे हैं जो आगे जाके कंपनी को प्रोटेक्ट करेंगे। समझ रहे हो एक तरह से, दैट इज अ मेजर थिंग। ये चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है। अब बात रही ब्लड लाइन की, तो भाई जैसे मैंने कहा कि ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन बहुत ही कम बची है। रॉयल रंबल तक मेरे को लग रहा है सिमट जाएगी, उसके बाद जो है रोक आ जाएगा, रोक के साथ रोमन की फ्यूड चलने वाली है। सो दैट इज अ मेजर थिंग। लेकिन हाँ, कुछ चीजें हैं जो रोमन के लिए लेफ्ट रह गई थी, जैसे कि सोलो सिक्वा को हराना, सोलो सिक्वा से वो अपना उलफ वाला लेना, और एक दो चीजें और होंगी आई थिंक, वो मुझे नहीं पता क्या है। रोक के साथ मैच तो पता ही था पिछले साल से हमें। लेकिन हाँ, रोमन रेंस के लिए अब जो फ्यूचर है वो मतलब एक तरह से सिमट रहा है। रोमन रेंस के लिए अब और बड़ी कंपनी में रुकना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और आई थिंक जो लोग सोच रहे हैं कि रोमन रेंस और लंबे समय तक बड़ी कंपनी में काम करने वाला, तो भाई उनके लिए तो भाई एक ही चीज कहना चाहूंगा, आपको कुछ नहीं पता भाई। रोमन रेंस को आप एंजॉय कर लो, रोमन को फील कर लो, बिकॉज रोमन अब दोबारा से गायब हो चुका है। रोमन अब आपको देखने को मिलने वाला सितंबर के अंदर, नेक्स्ट मंथ के अंदर। आई थिंक जब यूएसए नेटवर्क पर स्मैकडाउन मूव कर जाएगा, तब आपको द ट्राइबल चीफ देखने को मिलने वाला, और वहीं पर आपको पॉल हेमन के साथ रियूनिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। ऊसोस की वापसी होगी, सैमी ज़ेन की वापसी होगी, एक ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन वॉर मिलेगा, एंड देन फिर रॉयल रंबल में हो सकता है इसका एंड हो जाए। लेकिन उसके बाद रेसलमेनिया में रॉक वर्सेस रोमन की फीड चलने वाली है। सो दैट इज अ मेजर थिंग। रेसलमेनिया 41 विल बी द लास्ट ऑफ रोमन रेंस। सो दिस इज माय प्रेडिक्शन। आई होप यू लाइक द वीडियो। Please share the video if you like that. And the one more thing, very biggest, and that is subscribe with the Cult of Wrestling for the latest news about WWE. See you next. Thank you very much.